दोस्तों, होमबाले फिल्म्स आपके लिए लेकर आया है महाअवतार नरसिम्हा। आपको क्या लगता है, इस फिल्म को देखना चाहिए? जी हाँ, आपको इस फिल्म को देखना चाहिए क्योंकि आपको आपके सनातन धर्म के बारे में पता चलेगा, महाअवतार के बारे में पता चलेगा। और ये एक 12 फिल्मों की पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं होमबाले फिल्म्स वाले। और आपको ये भी पता चलेगा कि जी हाँ, भारत में इस तरह की, इस लेवल की फिल्में बन सकती हैं। भारत का एनिमेशन भी अब उस ओर जा रहा है जो आप हॉलीवुड में फिल्में देखा करते थे एनिमेशन की। हालांकि अभी भी उस लेवल पर हम नहीं पहुंचे हैं। ये पूरे साफ तौर से मैं कह देना चाहता हूं कि हम उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से महाअवतार नरसिम्हा को बनाया गया है, आप कह सकते हैं कि जब तक 4-5 सालों में हम उस लेवल को टच कर सकते हैं। क्योंकि वहां की एनिमेशन फिल्मों का जो बजट होता है वो बहुत ज्यादा होता है और हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बजट की ही होती है। तो ये फिल्म हमने देखी, फिल्म काफी अच्छी है। और पहला पार्ट जो है उसमें आप देखेंगे कि आपको कहानी पता ही है, ऐसी बहुत सारी फिल्में हमने देखी है पौराणिक कथाओं पर कि जिस तरह से भक्त प्रहलाद जो हैं, किस तरह से एक राक्षस वाले खानदान में उनका जन्म होता है, जिस कुल में जन्म होता है वो भगवान विष्णु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, हिरण्यकश्यप, और बेटे को भी मना करता है कि तू विष्णु की पूजा मत करना। और जब भक्त प्रहलाद नहीं मानते हैं तब उन्हें किस तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है, हाथी के नीचे कुचलवाया जाता है, उन्हें आग में जलाया जाता है, पहाड़ियों के नीचे फेंका जाता है, बहुत सारी चीजें की जाती है। लेकिन भक्त प्रहलाद का जो अटूट विश्वास था, जो भक्ति थी, जो प्रेम था भगवान विष्णु के लिए, वो सभी जानते हैं। और वही भक्ति, वही प्यार, वही प्रेम, वही समर्पण भक्त प्रहलाद को किन ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। तो वो सारी चीजें इसमें दिखाई जाती है। भक्त प्रहलाद का बाल तक बांका नहीं होता है, हालांकि हिरण्यकश्यप का तो प्राण पखेरु तक उड़ा लिया जाता है। सेकेंड पार्ट आते आते जब क्लाइमेक्स वाला सीन आता है जहां पर अवतार लेते हैं नरसिंह का, वो सीन आपको देखने लायक है कि यार क्या ही बना दिया है। आप पूरे फिल्म में देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड का जो पूरा बीजीएम दिखाया गया, जो दृश्य दिखाया गया, इस फिल्म का वीएफएक्स हो गया, जो 3D एनिमेशंस हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है और जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन किया गया है, ये वाकई में बहुत ज्यादा काबिले तारीफ है। और सबसे बड़ी बात एक चीज ये है कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बच्चों के लिए फिल्म नहीं है। हालांकि टारगेट ऑडियंस जो है उन्हीं के लिए, और हम भी पसंद कर सकते हैं, हम देख रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं बच्चों के लिए ये फिल्म नहीं है क्योंकि इसमें जो मार काट, जो खून खराबा दिखाया गया, जो हिंसा इसमें दिखाई गई है, वो शायद कुछ बच्चे हो सकता है कि बर्दाश्त न कर पाएंगे। अरे इतना खून खराबा, मतलब पूरा का पूरा आप ग्रह उपग्रह प्लैनेट जितने हैं खींच खींच कर मारे जा रहे हैं, उससे लड़ाई हो रही है, सर पर आकर लग रहे हैं, ब्लड का ब्लड उड़ा जा रहा है, ये सारी चीजें उसमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब जब आप देखेंगे वो सिनेमेटिक एक्सपीरियंस बड़े पर्दे के ऊपर, तो आप कहेंगे कि जी यार, हम बिल्कुल ऐसी फिल्मों के लिए ही हम बने हुए हैं और ऐसी फिल्में हमारे देश में बनाई जा रही हैं और हमें इस तरह के कंटेंट को प्रमोट करना चाहिए। तो ये फिल्म देखिए, आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। 5 में से मैं इसको 3.5 की रेटिंग देता हूं। हालांकि एनिमेशन को आने वाले टाइम में सुधारा जाना चाहिए और भी ज्यादा बड़े स्केल पर। आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके बताइए कि फिल्म आपको कैसी लगी।